हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जिस शख्स ने किया जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। इस वक्त हम लोग आप देख सकते हैं सदर थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं वो अनिल गौरी भाई हैं और हमारे साथ जो हैं वो पीर बुखारी जो कॉलोनी है जिना की बैक साइड पर उसके काउंसलर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आपका नाम? मुनीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शानिल रहमत साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि एनसीसी के चेयरमैन हैं और सिस्टर रोजलिन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि एनसीसी की जो हैं वो कराची की प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वक्त सदर थाने में आए हैं जो आज पुरसूस वाक़या, दिल खराश वाक़या जो कि जिना हॉस्पिटल की बैक साइड पे जो क्रिश्चियन कॉलोनी जो है वहाँ पर पेश आया और वहाँ पर जो है एक 12 साला बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया। उस बच्ची का जो है वो मतलब कि जिस बंदे ने ये काम किया उसके साथ वो बंदा जो है वो अरेस्टेड है और SIO गज़ाला वहाँ पर अभी आई थी और उन्होंने आकर वहाँ पर मौके का विज़िट किया और अनिल गौरी भाई की क़ियादत में सारा काम जो है वहाँ पर चल रहा था। उन्होंने वहाँ पर आके बच्ची का बयान दोबारा से रिकॉर्ड किया है, सारी चीज़ें की हैं। MLO भी हो चुका है, FIR भी हो चुकी है। गवाहान को यहाँ पर बुलाया था जिसमें से उन्होंने गवाही मांगी थी कि जी यहाँ पर आके आप गवाहों को जो हैं वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। उस हवाले से यहाँ पर जो है वो सारे पहुँचें। तो आइए मैं आपको अनिल भाई से पूछवाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। जी अनिल भाई। मसीह यसू में आप सबकी सलामती हो। पहले ये वाक़या हुआ, पहले दिन से इसको मैं लीड कर रहा था और मेरे साथ मेरी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी जो कि इलाके से लेके पूरे कराची से लेके पूरे पाकिस्तान से लोग मुझसे राब्ते में हैं कि ये कहाँ से वाक़या चला और पहले दिन ही हम लोगों ने उसको अरेस्ट करवा दिया। आज अरेस्ट करवाने के बाद आज दूसरा दिन है और आज दिन में मेडिकल करवाया है, उसका MLO सारा करवाया। उसके बाद आज अभी बयान इनके हो रहे हैं, बयान कंप्लीट होते हैं तो हम यहाँ से मूव हो जाएंगे। अभी बयान हो रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से मूव हो जाएंगे। अच्छा, बयान में गवाहान में मतलब किस किस को उन्होंने जो है वो डाला है? गवाह में उन्होंने डाला है, एक तो लड़की बाजी नुसरत कमल है और दूसरे हमारे प्यारे भाई रहमत शनेल हैं जो कि उनके रिश्तेदार हैं कि जो आए थे उनके पास तो ऐसा वाक़या पेश आ गया। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस की तरफ से जो है वो मतलब कि पेशरफ्त अच्छी है या क्या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, पहले दिन से तो पुलिस ने अच्छा ताउन किया है, आज तक अच्छा ताउन कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी हमारे साथ ताउन करेगी। और हमें इस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए इधर आके खड़े हुए हैं और हमारी कौम की बेटी है, हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे और इंसाफ लेके छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि यहाँ पर जो दिलखराश वाक़या आज कराची की हिस्ट्री में दोबारा पेश आया कि एक छोटी कमसन बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती का मामला सामने आया है और हम इस चीज़ को पुरज़ोर कंडेम करते हैं। हमारे साथ जो भाई यहाँ पर मौजूद हैं इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं, इनके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर यल्सन, मैं मेंबर कराची कैंटोनमेंट बोर्ड। ये वाक़या कल शाम में पेश आया है। तो कल शाम में जब ये वाक़या पेश आया तो कल ही हमें इलाके से इत्तला मिली कि इस तरह इस बच्ची के साथ जो है ना ये वाक़या पेश आया। तो उसमें पूरा अहले इलाका जमा हो गया, पूरी कम्युनिटी साथ जमा हो गई और सदर थाने में हम आए। सदर थाना हमारे साथ पूरा ताउन कर रहा है, पूरे पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। उन्होंने जो गवाहान थे उनसे बयान लिया तो बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया। अभी वो बच्ची के वालिद और वालदा से बयान लेंगे। तो अभी तक पुलिस तो हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया जो वो भी हमारे साथ ताउन करेगी और इस फैमिली को, इस ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा। जी,
इस वक्त हमारे साथ मैडम रोजलीन मौजूद हैं। मैडम रोजलीन से हम बात करना चाहेंगे कि मैडम रोजलीन जो है वो क्या कहती हैं इस वाक़ये के बारे में कि ये जो कराची के अंदर पे दर पे इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, कमसन बच्चियों को जबरी जो है वो निकाह किया जा रहा है और आज जो है ये एक ज़्यादती का मसला सामने आया है कि कमसन बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। हम लोग किस दिन जो है वो गैरतमंद बनेंगे, किस दिन हम लोग जो हैं वो अपनी इन छोटी बच्चियों को जिनके खेलने कूदने के पढ़ने के दिन है उनसे हम लोग इस तरीके की ज़्यादती करेंगे और हम क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम पाकिस्तान की बदनामी का बाइस नहीं बन रहे। हम इस वक्त हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस अच्छे मुल्क में रहते हुए हम बदनामी का बाइस बन रहे हैं पाकिस्तान की और वो इस तरह के वाक़यात यहाँ पर आए दिन रोनुमा हो रहे हैं। मैडम रोजलीन से पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी मैडम। हाँ, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं इस फैमिली को मिल के आई, इस बच्ची से मिल के आई हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ कि हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, हम एक जगह प्लेटफॉर्म में खड़े नहीं होंगे, अपनी बच्ची को अपनी बच्ची नहीं समझेंगे और ये बच्ची का मसला अगर आपकी बेटी किसी की बेटी के साथ भी होता है तो मैं समझती हूँ कि हम एक एक बंदा घर से नहीं जाएँ बल्कि हम इस वक्त खड़े हो जाएं और उस बेटी को अपनी बेटी समझें और इस तरीके से ये करप्शन ख़त्म होगा और उसको मिलकर उस शख्स को, उस पर्सन को इबरतनाक सज़ा दिलवाने में हमारी मदद कीजिए। और बजाय कि ये दिन अब दिन ये केसेस कम हो, ख़त्म हो, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम उस केस को पाए तकमील तक नहीं पहुँचाते। वो ये कहते हैं कि वो उस ग्रुप ने किया है, अब वो हाईलाइट कर रहा है, वो कर रहा है, हम नहीं। हमें ये नहीं देखना है, हमें ये नहीं कहना, हमें ये कहना है कि आज हमारी बेटियां, हमारी माएँ हैं, उस बेटी में, उसमें अपनी माँ और बहन को ढूंढें कि जो जब तक आप प्लीज़ कौम, पाकिस्तानी कौम, मसीही कौम, मुस्लिम्स सब मिल के हमारे साथ खड़े नहीं होंगे और बेटी की इज़्ज़त, सबकी इज़्ज़त होती है। तो जब तक हम इस सारे जो एक बहुत बुरी एक सिचुएशन से गुजरे जब बच्चियों को ज़्यादती और घर बैठे बैठे हो जाती हैं और बच्ची सारी ज़िंदगी लिए पूरा ख़ानदान जो है वो एक नफसियाती पेशेंट बन जाते हैं। तो बराए मेहरबानी खुदारा हमारा साथ दें और बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज रखें और एक दो इस शख्स को इबरतनाक सज़ा मिल जाएगी तो हर बंदे के रोंटे खड़े होंगे, वो इस किस्म का काम नहीं करेगा। लेकिन हम जिसको बता रहे हैं लोग इसको लाइट ले रहे हैं, तो इसको प्लीज़ लाइट ना लें बल्कि अपनी माँ बेटी समझते हुए हमारे साथ खड़े हों और हम कम से कम ये जो जबरी निकाह है और बच्चियों को अगवा किया जाता है, बच्चियों के मामले में खुदारा हमारा साथ दें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटियों की इज़्ज़त महफूज है। तो वो जो बेटियां आने वाली माँ बनने वाली हैं वो अगर बचपन से नफसियाती हो जाएंगी तो आपकी एक अच्छी नस्ल से हम पाकिस्तानी, हम कौम जो महरूम हो जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। अपनी माँ बेटियों को मजबूत करना है तो अपनी इज़्ज़त को महफूज कर लीजिए। शुक्रिया जी। मैं अपने बहुत ही मोहतरम भाई शानिल रहमत साहब से गुजारिश करूंगा और जो उस फैमिली के जो हैं वो रिलेटिव भी हैं और गवाह में भी इनके जो हैं वो यहाँ पे बयान हुए हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्या वहाँ पे अंदर के हालात रहे, क्योंकि ये जो थे वो SIO गज़ाला साहिबा के साथ अंदर उनके रूम में थे। जी शानिल भाई, क्या वहाँ पर सिलसिला बना, क्या अंदर की जो पेशरफ्त हुई है, आप इस बात से जो कि SIO गज़ाला साहिबा ने आपके बयानात वगैरह कलमबंद किए, तो उसमें क्या आपके मुतमईन हैं कि मतलब कार्रवाई जो है वो सही सिमत में जारी है? जी, मसीह खुदावंद में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं रहमत शनैल, चेयरमैन फाउंडर नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के सबसे पहले तो इस वाक़े की नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल जो है वो भरपूर मज़म्मत करती है और कंडेम करती है और अपील करती है तमाम इदारों से कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जाए। और दूसरा, मैं अपील करता हूँ अपनी पूरी कौम से कि बिला इम्तियाज़ आप आएँ, हमारे साथ खड़े हों। जिस तरह कह लें कि इस केस को लीड कर रहे हैं हमारे अनिल भाई और हम आएँ, हम उनके साथ शाना बेशाना खड़े हुए हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं मैडम गज़ाला के, SHO साहब सदर थाना के, कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और केस को बहुत अच्छे से जो है उन्होंने हमारे साथ केस को हैंडल भी कर रहे हैं। और आज जो गवाहियाँ हुई हैं उसमें कह लें कि चूँकि मैं वहाँ पर गया हुआ था
अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जिस टाइम पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है, तो हमने फिर उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और मैंने अपनी जो है गवाही भी वहाँ पर कलमबंद कराई है। अभी बच्ची के जो वालिदैन हैं उनको बुलवाया गया है, वो आएंगे, वो अपनी जो है गवाही यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और हम सिंध पुलिस के नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो हर तरह से हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और तमाम देखने और सुनने वालों से मेरी गुजारिश है, पूरी मसीही कौम से मेरी गुजारिश है कि आएँ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों बिला किसी इम्तियाज़ के, ताकि इस तरह के वाक़यात की हम मिलजुल कर रोकथाम कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त आपको बताता चलूं कि एक बहुत ही खुशाइन बात है कि जिस तरीके से सदर थाने ने इस FIR को फ़ौरन लॉन्च किया और SHO साहब के अहकामात के ऊपर जो है वो बंदे को अरेस्ट भी किया गया और बाकायदा तौर पे SIO गज़ाला साहिबा ने जो है वो एक अच्छी पेशरफ्त की, उस फैमिली को विज़िट किया, वहाँ पे पूरे अहले इलाका से बयानात लिए। उसके बाद जो सरकारी तौर पर जो थाने की फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें उन्होंने बयानात जो हैं वो कलमबंद करवाएं हैं अभी इस वक्त। तो मैं यहाँ पर इस चैनल के तवस्सुस से JJ न्यूज़ देखने वालों से और सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर तरह से जो है वो कोऑपरेट करें, हर तरह से जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि जो भी यहाँ पर मामलात हुए हैं, जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, ये कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सपोर्ट करें, एक दूसरे का बाजू बने और एक दूसरे को साथ लेकर चलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग JJ न्यूज़। मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों साथियों को सलाम पहुँचे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई, वहाँ मेरी बेटी हो, आपकी हो, चाहे वो किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊँगा कि जो वालिदैन हैं बच्ची की उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल की ये छोटी मासूम बच्ची है जिसके साथ एक गैर मसीही शख्स ने, जिसकी उम्र 55 साल है, उस शख्स ने इस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। और ये बच्ची सिर्फ हमारी बच्ची नहीं, ये पूरी दुनिया की बेटी है। हम सब माँओं बहनों बेटियों वाले हैं। आप बताएं मुझे, क्या 12 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती करना क्या ये वाजिब है? आए हम बच्ची के वालिदैन से बात करते हैं। ना बात कर रही हूँ कि मेरी बेटी मरियम के साथ बहुत गलत हुआ है। जिस शख्स ने किया अगर मेरी बेटी का मुंह दबा के उसने उसके गुस्से के साथ गलत किया है, तो अगर मर जाती तो किसको मैं लेती, कहाँ से लेती अपनी बेटी? एक हमारी बच्ची है, हमने उसको इतने प्यार से पाला हुआ है। इतना शख्स का हम लोग इतना उसका भरोसा करते थे, इतना उस पर एतबार करते थे, उसने हमारे एतबार को तोड़ दिया। मेरी बच्ची के साथ ना कर बहुत हम करते थे। मेरी बेटी उसके साथ बदतमीजी करती, मैं उसको बोलती बेटा नहीं, उसको बड़े हैं हमारे से, उससे बदतमीजी नहीं किया करो। हम लोग जो भी चीज़ बनाते कुछ भी करते उसको बोलते नहीं अंकल जी ये लो ले लो, तो बोलता है मेरी बेटी है। तो बेटियों के साथ ऐसे करते हैं क्या? मैंने तो बहुत मुश्किल से कदम उठाया है, इसलिए कि दूसरों की बच्चियाँ भी है मेरे घर पे आती हैं, खेलती हैं आके। किसी दिन ये ना हो कि वो बच्चियों को पकड़ के ऊपर लेकर जाकर उस बच्चियों के साथ गलत काम कर दे, उस बच्चियों को मार दे, तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं बहुत मजबूर होके तो यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे तो इंसाफ चाहिए, तो इस आदमी को फांसी होनी चाहिए बस। जी नाजरीन, तो आपने इस माँ की, इस बहन की आपने फरियाद सुनी। आप अपने व्यूज़ ज़रूर दे सकते हैं। आइए हम इस बेटी के वालिद से बात करते हैं। सर पूरा हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची है, एक बच्ची थी, अल्लाह नहीं करे ये मर जाती तो हम लोग किसको बोलते?
तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी हेल्प करें और थोड़ी हमारे इंसाफ करवाएं सर। दोस्तों साथियों, ये बेटी के वालिद थे जॉनसन साहब, जिनका यही कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी है, ये उसके पेरेंट्स हैं, वो हम तमाम दोस्तों की, साथियों की, इंसानों की, हमारी भी वो बेटी है। सिस्टर जी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। तो अब मैं बयान नहीं कर पा रही उस बच्ची को देख कर, बच्ची कांप रही थी। और जब मैंने उनसे बयान ली, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आंटी अंकल ने मुझे बांधा हुआ था और बहुत जुल्म किया मुझ पे, और अगर एक सेकंड और ना मुझे खोलते शायद मैं मर जाती। तो जब ये अल्फाज मैंने सुने तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ये क्रिश्चियन कॉलोनी JPMC में एक शख्स है मोहम्मद ताहिर, जो किराए के मकान में इनके साथ ही रहता था। ये नीचे रहते हैं, वो ऊपर रहता था। तो शख्स ने फ़ायदा उठाया और उस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। तो हम लोग सब मिलकर चाहते हैं कि उसको फांसी दी जाए और इस बच्ची को इंसाफ मिले। कब तक हमारी कौम की बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, कब तक हमारी कौम की बेटियां इसी तरह पिसती रहेंगी। हम चाहते हैं कि हम सारी कौम एक हो जाए। हर एक की बेटी, अगर आज वो इनके साथ हुआ, कल को मेरी बेटी है, किसी और की भी बेटी हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ हम सब एक यूनिटी के लिए इकट्ठे हो, जमा हो जाए और उस शख्स को फांसी का हुक्म होना चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान हो। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त पे कि वो इसको ज़रूर इस पर गौर करे और इस शख्स को फांसी दे। थैंक यू सो मच। बाजी, ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, जब आप थाने में यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया था? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सदर थाने के जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बिल्कुल इन्होंने हमारी बात को सुना, उसी वक्त FIR काटी और शख्स को उठा के लाए। तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पे जो पुलिस है वो भी इनके साथ भरपूर ताउन कर रही है। तो इस फैमिली का यही कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। थैंक यू। BTV BTV इस वक्त हम लोग सदर थाने में हैं और आज इस मुतासा फैमिली के लिए, मेरे लिए नहीं, हम चैनल वाले आपको इस लाइव कवरेज में बता रहे हैं कि हमारे लिए नहीं, इस मुतासा फैमिली के लिए आप जो भी मदद करना चाहें हमें कमेंट्स में अपना नंबर शेयर करें और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।